बाकी जो हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं वो पंजाब के अंदर छुपे बैठे, उनको हरियाणा के अंदर आना चाहिए। नेतृत्व के कारण ये हरियाणा में आंदोलन उठ नहीं पाया, क्योंकि जो लोग यहाँ कॉल देने वाले थे वो पंजाब में जाके बैठ चुके हैं डर के मारे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, आप सभी को पता है 13 महीने जो किसान आंदोलन चला था, इतना लंबा आंदोलन चला था, लेकिन फिर भी जो है किसानों की मांग जो है बाकी रह गई थी। उसी को लेकर दोबारा फिर जो है किसान जो है सड़कों पे उतर चुके हैं। और आप सभी देख रहे हो चारों तरफ से बॉर्डरें जो है सील हो चुकी है। और आज हमारे साथ जो है प्रियंका जी है और युवा साथी जो है सुशील नरवाल जी हमारे साथ है। और मैं बता दूं, जिस तरीके से आप लोग देख ही रहे हो, बॉर्डर के ऊपर जो है किसान जो है एक तरफ दिल्ली की कूच के लिए तैयारी करे हुए है, लेकिन दूसरी तरफ जो है सरकार जो है कसम खा के बैठी है कि दिल्ली किसी भी हालत में नहीं जाने दिया जाएगा। और उसी को लेकर जो है किसानों के ऊपर जो है लगातार जो है आंसू गैस के गोलों की बात करें या लाठियों की बात करें, लगातार जो है हर तरीके से जो है कि सरकार जो है दबाव बनाए हुए है कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसी बीच जो है देखा जा रहा है किसानों की गिरफ्तारी भी स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर जो है अक्षय नरवाल और भी जो है 2 किसान साथियों को कल गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद जो है किसानों के अंदर काफ़ी गुस्सा भी दिखाई दिया जा रहा है। क्या कारण था, किस वजह से जो है ये गिरफ्तारी हुई? देखिए, एक तो बात ये है, जैसा आपने किया कि सरकार अपनी हठधर्मिता के ऊपर बैठी है, किसानों को आगे जाने नहीं देगी। देखिए, वो तो किसानों की सहनशीलता है, शांति प्रिय उनका आंदोलन है, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ताकि जो बॉर्डर के ऊपर जिन पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई वो भी हमारे साथी है। तो कहीं ना कहीं किसान भी नहीं चाहते और पुलिस प्रशासन भी नहीं चाहता खून खराब हो, लेकिन ऊपर से जो आरएसएस के और जो बीजेपी के लोग उनको आदेश दे रहे हैं, तो वो स्थिति कहीं ना कहीं तब खराब होती है। और दूसरी बात रही बात गिरफ्तारी की, तो प्रियंका जी, एक बात पूछना चाहूँगा बीच में। जिस तरीके से आपने कहा कि किसान भी नहीं चाहते और सरकार भी नहीं चाहती कि सरकार से बातचीत करे, तो वो भी बोलते हम किसी तरीके की हिंसा नहीं चाहते और किसानों की तरफ से, लेकिन फिर ये सब जो हो रहा क्यों हो रहा है कि जिस तरीके से बैरिकेड तोड़ने की बात आती है। अभी जो है पीछे जो है सीएम साहब का बयान आया था, खट्टर साहब ने भी बयान दिया था कि किसान अगर वाकई दिल्ली जाना चाहते हैं तो बसों से जा सकते हैं, और भी बहुत सारे रास्ते जाने के लिए ट्रैक्टरों से जाके इस तरीके से आतंक मचाते हुए क्यों जाना चाहते? देखिए, आपने एक सवाल किया कि किसान भी नहीं चाहते और सरकार भी नहीं चाहती खून खराब हो, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो बसों से आए या फिर ट्रेन से आए। देखिए, एमपी के अंदर किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश के अंदर, वहां से महाराष्ट्र से भी हमारे किसान संगठनों के कुछ साथी आ रहे थे, महिलाएं भी आ रही थी, ट्रेन से होकर के आ रही थी। उनको ट्रेन से उतार के बाल पकड़ पकड़ के उनको बाहर निकाल दिया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो ट्रेन से आते हुए किसानों के साथ भी धक्काशाही हो रही है और उनके साथ मारपीट हो रही है। तो वहां भी तो बीजेपी की सरकार है। एक तो सरकार अपना मत स्पष्ट करे और अपना स्टैंड क्लियर करे। अपने जो भी सरकार के इनके मुख्यमंत्री हैं, जो भी केंद्र में सरकार है, तो अपने एक तो मत स्पष्ट कीजिए, आप स्टैंड कहाँ करते हैं, या फिर आप झूठी स्टेटमेंट मीडिया के अंदर आकर के देते हैं। और दूसरी बात रही बात यह गिरफ्तारी की, तो भाई जो लीडरशिप कर रहे हैं, जो टेबल के ऊपर केंद्रीय मंत्री थे, एक तरफ तो केंद्रीय मंत्री सरकार किसानों से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो टेबल के ऊपर किसान नेता बातचीत कर रहे हैं, हरियाणा की जो लीडरशिप कर रहे हैं किसान नेता अक्षय नरवाल, उनको उठा करके आपने देर रात कोर्ट के दरवाजे खोल करके यहाँ जेल के अंदर कैद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं फिर सरकार नहीं चाहती कि किसानों की मांग मानी जाए और किसान आगे बढ़े या किसान शांति प्रिय अपना आंदोलन चलाए। उग्र रूप सरकार देना चाह रही है। और हरियाणा सरकार को हम एक बात कह रहे हैं कि ये बात कतई सहन नहीं होगी जो निर्दोष किसानों के ऊपर ये 10 धाराओं के तहत इतने संगीन मुकदमे लगाए हैं, 307 के अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं लगाई हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने जैसी धाराएं लगाई है। उल्टा किसान नेताओं की गड्डी तोड़ी गई है, जो आज भी गड्डी थाने के अंदर खड़ी है। किसानों के साथ मारपीट की गई है, हमारे पास वीडियो क्लिप है। और जितने भी ये आरोप लगे हैं, ये सरकार के ऊपर ये धाराएं, उन प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर ये धाराएं लगनी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनकी वर्दी उतारी जानी चाहिए। लेकिन उल्टा किसान नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके और उनको देर रात को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। हम कहना चाहते हैं सरकार के पास बहुत कम समय है। हरियाणा के अंदर यदि वो आंदोलन की चिंगारी सुलगाना चाहते हैं तो फिर वो सरकार अपना मत स्पष्ट करे। तो हरियाणा का किसान और तमाम जितने भी हरियाणा के किसान संगठन है वो बिल्कुल एकजुट, और हर जगह के ऊपर किसान संगठनों की भी मीटिंग चल रही है और हमारी जितनी भी टीम है गांव-गांव जाकर के अपने अपने सत्र पे बैठ के भी चल रही है। जैसा भी इसके मामले के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया और बिना किसी शर्त के हमारे जितने भी युवा अंदर गिरफ्तार है उनको नहीं छोड़ा गया, तो एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। जो अक्षय जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो अभी भी किसी बड़े लीडर की जो कोई स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं आई, ऐसा क्यों?
क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था हमने देखा था, अगर इस तरीके से किसी भी नेता को उठा लिया देता था, पूरे जो है रोडों पे जो है किसान उतर रहते थे। अब क्या ना स्टेटमेंट है, क्या चल क्या रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग जब हुई है इस आंदोलन की, उससे जो है बहुत सारे संगठन, जैसे हम बात करें एसकेएम की भी बात करें, बहुत सारे संगठन जो है अलग नजर आ रहे हैं। देखिए, उन संगठनों से भी हमारी एक अपील भी है और उन तक एक विचार भी हमारा, जब आपकी लीडरशिप के जो हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं वो किसान लीडर, और वो गिरफ्तार करके 2 दिन से जींद जेल के अंदर कैद, और आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। बकायदा इस आंदोलन को लीड कर डल्लेवाल साहब है, पंडेर साहब है, और जो हरियाणा का नेतृत्व करने के लिए गांव-गांव घूम करके गए थे, अभिमन्यु कुहाड़ है, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। और हरियाणा के केवल अक्षय नरवाल ही नहीं है, और भी 50 से 60 ऐसे युवा साथी अलग अलग जिलों के हैं जिनके परिवारों को यह नहीं पता कि हमारे बच्चे हैं कहाँ। वो जेलों के अंदर कैद है तो कौन जिम्मेदार होगा? एक तो बात यह है कि जो हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं वो पंजाब के अंदर छुपे बैठे, उनको हरियाणा के अंदर आना चाहिए, और हरियाणा के तमाम जहाँ पर भी गांव में आह्वान किया गया था उन लोगों को बताएं, और एक जगह स्पष्ट करें कि इस जगह पर हरियाणा के किसान इकट्ठे, और वहां से फिर दिल्ली कूच करेंगे। और दूसरी बात, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि आज सरकार के साथ भी टेबल के ऊपर बातचीत है, तो मेरा निवेदन भी है उनसे कि आप प्रतिक्रिया दीजिए। जब आपकी लीडरशिप से, आपकी माला से एक मोती टूट करके जेलों के अंदर कैद होने लग रहा है, कल को कोई दूसरा नेता कैद होगा, फिर तीसरा नेता कैद होगा, तो ऐसे समाज को दशा और दिशा देने वाले इस जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे, तो फिर किसानों की आवाज कौन उठाएगा भाई? फिर तो कहीं ना कहीं आंदोलन को दबाने की साजिश चल रही है। पिछली बार जो है बड़ी आसानी से जो दिल्ली पहुंच गए थे किसान, अब क्या लगता है दिल्ली पहुंच पाएंगे जिस तरीके से जो है सरकार ने अब की व्यवस्था बना रखी है? देखिए, देश का किसान बिल्कुल मजबूत है, पहले भी दिल्ली गए हैं, 13 महीने की ट्रेनिंग हमने कर रखी है। अब तो फिल्म दिखाने का टाइम आ रहा है, जब सरकार चाहेगी जब किसान फिल्म भी दिखा देंगे। ये तो किसानों के सब्र का इम्तिहान सरकार बार बार ले रही है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे भी किसान साथी, क्योंकि पहले भी हमारे 750 किसान खो का है, हाँ, तो हम नहीं चाहते कोई खून खराब हो, हमें शांति प्रिय दिल्ली की ओर जाने दे, जहाँ जिस संसद में किसानों के खिलाफ कानून बनते हैं, नीतियां बनती है, हमारी लड़ाई उससे है, और वहाँ पे हम हमारी जो ये पॉलिसियां इशू है उनको हम वहाँ से सोल्व करवाने का काम करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ तक जाने दे सरकार। आपको पता है जो ट्रेन रोको अभियान की शुरुआत की गई है 12 बजे से 5 बजे तक, और दूसरी तरफ जो है किसान और नेताओं के बीच और सरकार के बीच जो है 5 बजे वार्ता भी रखी गई है। क्या लगता है, वार्ता होने के बावजूद जो पता है कि बातचीत होनी है, उससे पहले इस तरीके की कॉल करना सही है? देखिए, सही, बिल्कुल सही है। मैं कहना चाहूंगी कि वार्ता तो 13 महीने के दौरान भी 12 दौर की वार्ता हुई थी, और 2 साल बीच में चले गए। आज तक एमएसपी के ऊपर कमेटी नहीं बिठाई गई है, जितने मुकदमे के ऊपर बात थी वो खारिज नहीं हुए अभी तक, और इससे पहले 13 तारीख से पहले 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, वो बिल्कुल असफल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई पॉजिटिव रवैया है। और दूसरी बात, किसान लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, आज रेल रोको भी अभियान है, और तमाम अलग अलग जगह पर भी हरियाणा के किसान संगठनों की भी मीटिंगें चली हुई हैं। यदि जल्द ही हरियाणा के किसानों के साथ, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के ऊपर ऐसा प्रहार करेगी सरकार, तो निश्चित तौर पर हरियाणा का किसान खड़ा होगा, और हरियाणा के अंदर आंदोलन की चिंगारी जल्दी सुलगने वाली है। अच्छा, अंतिम सवाल है आपसे, आपके चेहरे भी कोई ऐसा नहीं है कि नया चेहरा है, पूरे किसान आंदोलन के दौरान जब पिछली बार 13 महीने आंदोलन चला, आप भी एक मुख्य चेहरा रहे हो, फिर भी आपको लगता है जो आवाज़ आप जो अक्षय नरवाल जी के लिए उठा रहे हो, वो आवाज़ जो है उन किसान नेताओं के पास पहुंच पाएगी जो अभी तक जो है जिन्होंने आवाज नहीं उठाई है, जो इनके साथ नजर नहीं आ रही? देखिए, सभी को पता है, सभी संगठनों के पास भी ये मामला संज्ञान में है, और लगातार गांव-गांव जाकर के भी हमारी अलग अलग टीमें गांव में बैठ के करने लग रही है इस मामले के ऊपर। हम तो ये बात कर रहे हैं सरकार और प्रशासन को, यदि जल्द ही, बहुत कम समय है सरकार के पास, यदि जल्द ही हमारे इन साथियों को बिना किसी शर्त के रिहा नहीं किया गया, तो एक बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा, और उसका खामियाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हरियाणा के अंदर शांति कायम हो। इस तरह का काम सरकार कर रही। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है इस पूरे मामले में, पहले भी आंदोलन चला है, कुछ मांगे थी जो अभी भी जो है उन्हीं मांगों पे जो है किसान अड़े हुए हैं? जैसे हम बात करें, मेन मुख्य मांग जो है एमएसपी की मांग, क्या लगता है किस तरीके से, क्योंकि पहले भी गिरफ्तारी हुई है, किसान जो है शहादत भी दी है किसानों ने, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेवल पे, उस मुकाम पे जो है किसान पहुंच नहीं पाए थे। अब क्या लगता है, और जो ये गिरफ्तारी हुई है क्या वाकई सही हुई? नहीं, देखिए 13 महीने में, जो 13 महीने आंदोलन चला उसमें हमें मिला तो कुछ नहीं। हमने तो जो उन्होंने कानून जो दिए थे वो उन्होंने वापस ले लिए। जो हमारी 13 महीने की जो मेहनत थी वो तो खाम का वेस्ट हो गई। हमने मांग तो एमएसपी की थी, वो तो कानून तो उन्होंने लगाया था, वो वापस ले लिया। तो क्या लगता है भाई साहब आपको कि
किसान नेता जो थे वहाँ, मुख्य जो चेहरे थे, उनके अंदर कमियां रही, क्योंकि जब इतना लंबा आंदोलन चला था और कहीं ना कहीं जो है वो आंदोलन काफी मजबूती पे पहुंच गया था, तो क्या उठना नहीं चाहिए था? अगर बार बार आंदोलन करना चाहिए? नहीं, देखिए कहीं न कहीं ना व्यक्ति को विश्वास करना पड़ता है, नहीं तो फिर कुछ जो साथी जो बाकी समाज उनको लगता है कि ये अहंकार में है। तो हमें ये लगा कि मतलब कहीं न कहीं विश्वास करके देखना चाहिए। आदमी जब 10 बार एक चीज़ कह रहा है कि हम कमेटी बना रहे हो और एमएसपी आपको दे देंगे लिखित में, तो कहीं न कहीं सामाजिक जो व्यवस्था होती है, न्याय व्यवस्था होती है, उसमें कहीं न कहीं आदमी पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन हद ये होगी कि आज तक आज़ादी के इतने दिन बाद भी कम से कम 20 कमेटियाँ बनी हैं। एक भी सरकार ने, एक भी कमेटी ने सब ने सिफारिश दी है कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार इसको लागू करने से क्यों एतराज़ करती है? इस बात का सरकारों को पता है कि इस बात का भी सरकार को पता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट में जो मुकदमा चला हुआ है, उसमें से 14 मुकदमों में से 12 मुकदमे बीजेपी सरकार हार चुकी है। मुकदमा ये चला हुआ है कि बाकी सरकारों ने भी किसानों को, बाकी देशों ने एमएसपी बंद कर दिया है, और ये कहना कि भारत में भी एमएसपी जल्दी जल्दी बंद किया जाए। लेकिन ये बात पता नहीं क्यों समाज में ना बता के, किसानों को ना बता के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम एमएसपी नहीं दे सकते, लेकिन ये झूठ बोलती है कि हम संसद में जाके झूठ बोलती है कि हम एमएसपी दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, अगर आप दे रहे हो ना, उसको सिर्फ लिखित में दे दो, ताकि कल को आपकी सरकार भी ना रहे तो हमें वो मिलता रहे। हम तो कुछ अलग से तो कुछ नहीं मांग रहे, और हमें इस बात का ही पता है कि जो एमएसपी मिल रही है वो सिर्फ हरियाणा पंजाब में भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। पूरे भारत में एमएसपी कहाँ मिल रही है? ये तो जाके आप यूपी में देख लीजिए, कहीं भी जाके देख लीजिए। और जो बात रही इसी युवा साथी की, ये अक्षय भाई ने जो है सोशल वर्क में एमए किया है, बीटेक की पढ़ाई इसने की है। इसके पास एक ऑप्शन था कि जाके जॉब पढ़ाई करना, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत नहीं हो सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो चाहता तो जॉब पे भी जा सकता था, लेकिन हम उसको चूंकि बहुत ज़्यादा हमारे साथ रहा है, हमने उसकी विचारधारा को देखा है। उसको ये है कि मेरा देश किस तरह आगे बढ़े, मेरा जो समाज का जो आज की आने वाली पीढ़ी हो किस तरह मतलब एक समृद्ध भारत बने, उसकी सोच ये है। और आप जो सरकारें हैं उस पर आरोप लगा रही कि वो खालिस्तान के नारे लगा रहा था। मैं सरकारें क्या देना चाहती हैं? आने वाली जो पीढ़ी है उसका जो पूरा जीवन जो पड़ा है, उसको इस तमगे के साथ जीना पड़ेगा। किसने खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए? जो खालिस्तान के नाम से नफरत करता है, आप उस पर खालिस्तान होने का मतलब आरोप लगा रहे हो। तो सरकारें कहीं ना कहीं इस युवा को भ्रमित करके, भटकाव करके इस पूरे युवा को बर्बाद करना चाहती है, और ये एक कौम पे एक मतलब किसानी पे दाग लगाना चाहती है। जो तो आप सीधे सीधे जो है, जो कानून प्रक्रिया के तहत जिस तरीके से दिखाया गया, जो उनको गिरफ्तार किया है, जी। आपका कहना है कि वो सब गलत हुआ है? नहीं, गलत तो आप एक चीज़ देखिए, आप भी बुद्धिजीवी हैं। 10,000 की पुलिस फोर्स है, 50-100 किसान वहाँ पे हैं नहीं। 100 किसान, ये लिखा कि 100 किसान जो है वो उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। ऐसा कोई इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है क्या? प्रशासन है, ठीक है, उनके हाथ में कलम है, वो कलम चला सकते हैं, लेकिन जैसे बहन प्रियंका ने बताया, आधी रात को जब उनको अंदर भेजने का काम किया है, तो या तो सरकार उनको जल्दी रिहा कर दे, नहीं आधी रात को छोड़ने का काम भी प्रशासन को करना पड़ेगा जेल के दरवाजे। और इसका ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा। विकास सीसर को जब पकड़ा था तो हिसार कोर्ट ने, फतेहाबाद जेल ने रात को 12 बजे दरवाजे खोल के उसको रिहा करने का काम किया था। अच्छा, जो आंदोलन पहले चला था जी, और अब की बार जो आंदोलन चला है, जी, आपको नहीं लगता कि जो जुड़ाव जो है लोगों का, जो लगाव उस आंदोलन के साथ जुड़ा है, वो जो है जोड़ने में अब की बार जो है किसान जो है कहीं ना कहीं कामयाब होते दिखाई नहीं देते? देखो, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसान तैयार नहीं है। यहाँ जो जिन किसान संगठनों ने जो हरियाणा में कॉल दी थी, वो नेतृत्व कमज़ोर होने के कारण आज भी लोग जो है वो इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा जुड़े कहाँ पे। क्योंकि हमारा जो किसान है वो ट्रेंड है 13 महीने का। हालांकि फौज में और जो पुलिस में ट्रेनिंग होती है 9 महीने की होती है, और अक्षय ने भी जो ट्रेनिंग की वो 13 महीने की अब की है। वो जो पलवल जो मोर्चा था, उसका पूरा जो पलवल मोर्चा संभाला था भाई अक्षय ने संभाला था। अक्षय बिल्कुल ट्रेंड है, वो इस तरह की अच्छी हरकत नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकारों को कि सरकार को ही लगता है कहीं ना कहीं कि इस आंदोलन को उठने से बीजेपी को वोट में फ़ायदा मिलेगा, जो सरकार गलत सोच रही है। क्योंकि पिछले आंदोलन में भी किसानों को जो खालिस्तानी बताने का जो काम किया था, बाद में वो सारा प्रोपेगेंडा किसान सरकारों का फेल हो गया, और जो जाट नॉन जाट का जो सरकार चाहती थी वो भी फेल हो गया। तो सरकार दोबारा से चाहती है कि जो आने वाले जो एमपी के इलेक्शन है उसमें किस तरह से बीजेपी को फ़ायदा हो, इसके लिए इस पूरे प्रदेश को झोंकना चाहती है। लेकिन जो आपने सवाल किया था, मैं उस पर दोबारा आता हूँ, कमज़ोर नेतृत्व के कारण ये हरियाणा में आंदोलन उठ नहीं पाया, क्योंकि जो लोग यहाँ कॉल देने वाले थे वो पंजाब में जाके बैठ चुके हैं डर के मारे। एक अक्षय ऐसा साथी था जो पंजाब का और हरियाणा का मतलब कहीं ना कहीं एक दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना चाहता था, एक टेबल पर लेके आना चाहता था। इस बात की प्रशासन को भनक लग गई कि यह जाके हरियाणा में कहीं प्लेटफॉर्म तैयार ना कर दे, इसलिए रातों रात उसको उठाया। और ये गलतफहमी ना रहे, हम ये भी कहते हैं कि जिसने कॉल दी थी बेसन से वो जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं अहम में हों,
लेकिन ये लड़ाई किसानी की है, आने वाली पीढ़ी की है, हम अहम में नहीं हैं। हम झुक के भी इस आंदोलन को लड़ने का काम करेंगे जिस तरह से किसानों को उठाया है। अब ये लड़ाई हमारी आत्मसम्मान की क्या लड़ाई है। तैयारी आगे मान लीजिए अब रिहा नहीं किया जाएगा उनको, तो तैयारी क्या हमारी तैयारी? बिल्कुल ग्राम स्तर पे बैठक हो चुकी हैं और गांव में पूरा आक्रोश है सभी गांव में, और एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आज की जो मीटिंग है उसका निपटारा हो जाए और सरकार को लगे कि उन्होंने गलती की, आपके माध्यम से सरकार तक आवाज़ जो चली जाए। मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हो, जी। आज अक्षय को भी लेके मीटिंग हो रही है गाँव गाँव के अंदर, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? उसकी अध्यक्षता खट्टर टोल कमेटी भी कर रही है, जनता सरकार मोर्चा भी कर रही है, भारतीय किसान संघर्ष समिति भी कर रही है। 3-4 संगठन मिलकर कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर आज शाम तक कोई प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो सरकार फिर वो इससे बड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार हो जाएगी।